तो जय हिंद बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स करेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो आपके अनसॉल्व पेपर से हैं, ठीक है ना। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा, डायरेक्ट मैं मुद्दे पर आऊंगा और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन होगा। इससे पहले जो प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल, इससे पहले 2 वीडियोस में हमने अपलोड कर दिया है। ये तीसरा वीडियो है न्यूमेरिकल का, ठीक है ना। सवाल आप देखिए, 0.2 हेनरी प्रेरकत्व तथा 100 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 6 साइन 500t वोल्ट लगाई गई है। गणना कीजिए धारा तथा लगाई गई वोल्टता में कालांतर और परिपथ में उपयुक्त औसत शक्ति, ठीक है बच्चों। हेनरी प्रेरकत्व को हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 0.2 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा L बराबर 0.2 हेनरी। L बराबर 0.2 हेनरी। मैंने कहा ना कि न्यूमेरिकल करने का आसान तरीका यही है कि जो भी सवाल दिया हुआ है उसको आप संकेत के साथ पहले लिख लीजिए। 100 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है तो R बराबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 100 ओम, R बराबर 100 ओम, ठीक है, R बराबर 100 ओम। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, V बराबर 6 साइन 500t, साइन 500t। अगर मैं इसकी तुलना में करूं यहाँ पे किससे, वोल्टता का जो कह सकते हैं कि जनरल इक्वेशन होता है उससे की तुलना V बराबर में V नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 से मैं करूं तो आप जानते हैं कि V नॉट का मान कितना आएगा 6। V नॉट का बच्चों क्या बोलते हैं, V नॉट को बोलते हैं हम लोग वोल्टता का शिखर मान, 6 वोल्ट आएगा, ठीक है। ओमेगा का मान कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ओमेगा का मान कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। इतना चीज मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ करके हमने लिख लिया है। उसके बाद इसमें पहला सवाल बच्चों पूछ रहा है कि धारा आपको बताना है। क्या बताना है बच्चों, धारा बताना है, ठीक है ना। जरा देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है जिसे मैं प्रतिबाधा कहता हूं, Z बराबर अंडर रूट में XL का स्क्वायर प्लस का R का स्क्वायर। समझिए बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि प्रतिबाधा, समझने का थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि प्रतिबाधा, ठीक है, और XL और R है ना, इसमें संबंध। XL को मैं यहाँ पे कहता हूं बच्चों, XL को कहा जाता है प्रेरण प्रतिघात। XL को क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये जो XL है इसको कहा जाता है प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, ठीक है, प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है XL। और ये XL किसके बराबर होता है बच्चों, ये XL आपका बराबर होता है, XL आपका बराबर होता है ओमेगा L के, है ना, ओमेगा L के, ओमेगा L के बराबर होता है XL। तो मैं यहाँ पर XL के जगह पे ओमेगा L लिखने वाला हूँ क्योंकि इस पूरे इंफॉर्मेशन में XL नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये Z जो दिख रहा है बच्चों, Z जो कि आपका प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा मतलब आप एक तरह से प्रतिरोध समझ सकते हैं, ठीक है, सिंपल प्रतिरोध। तो मैं V बराबर IR से अगर R निकालूंगा तो V अपॉन I आएगा, V अपॉन I आएगा। यहाँ पर V का मतलब होता है बच्चों, V अपॉन I का मतलब हो गया V नॉट अपॉन I नॉट। ये कहने का मतलब हुआ, कहने का ये मतलब हुआ कि Z का फॉर्मूला होता है V नॉट अपॉन I नॉट, V नॉट अपॉन I नॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर Z की जगह पे लिखने वाला हूँ, इसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। Z की जगह पर मैं लिखूंगा V नॉट अपॉन I नॉट। V नॉट आप जानते हैं ना कौन सी वोल्टता है, आप कह सकते हैं कि, ठीक है, V नॉट, ये वाला V नॉट का मान 6 है और इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, यहां से Z के स्थान पर लिखता हूं V नॉट अपॉन I नॉट बराबर अंडर रूट में XL के स्थान पर मैं लिखूंगा ओमेगा L का होल स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। इसका यूज मैं करूंगा तो V नॉट के स्थान पे क्या रख सकता हूं बच्चों,
मैं वी नॉट के स्थान पे यहाँ पे रख सकता हूँ। अच्छा हाँ, पहला सवाल इसमें पूछा है, यही है पहला सवाल, यही पूछा है कि आप आई नॉट बताइए, यानी कि धारा बताइए। जरा पढ़िए ना, आई नॉट पूछा हुआ है ना, आई नॉट यानी कि धारा पूछा है, धारा का अधिकतम मान पूछा है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा हुआ है। पहला सवाल यही है आपका कि आपको धारा बताना है, यानी कि आई नॉट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। धारा का शिखर मान, वी नॉट मतलब वोल्टता का शिखर मान, आई नॉट मतलब धारा का शिखर मान। तो मैंने z के स्थान पे ये लिख दिया, एक्सएल के स्थान पे ये लिख दिया, ठीक है। वैल्यू मैं रखूंगा, वी नॉट का मान कितना है भाई, वी नॉट का मान यहाँ से 6 है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट में ओमेगा का मान मैं यहाँ पे देखूंगा 500 है, तो मैंने 500 लिख दिया, गुणे एल का मान कितना है, एल का मान दिया है 0.2, तो मैंने यहाँ पर 0.2 लिख दिया, दोनों का स्क्वायर करना है, प्लस आर का वर्ग, तो आर का मान कितना बच्चों, आर का मान है 100, 100 का वर्ग में यहाँ पे लिखूंगा 10,000, सिंपल, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 6 अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू, अगर मैं इसका गुणा करूं बच्चों, इसका मैं गुणा करूं तो ये 1.10 खत्म हो जाएगा, खत्म, 5 दूनी के 10 आएगा और 1 0 एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कुल मिलाकर के इतना आएगा, और ये वर्ग है, और ये आपका 10,000 10 का 10, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 6 अपॉन आई नॉट बराबर अंडर रूट में, ये भी 10,000 बनेगा, ये भी 10,000 बनेगा, 10,000 और 10,000 मिलकर के 20,000 होता है, तो मैं यहाँ पर 20,000 यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। कितना लिखूंगा बच्चों, मैं यहाँ पर 20,000 लिखूंगा, ठीक है। अच्छा 6 अपॉन आई नॉट बराबर, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, यहाँ पर 2 गुणे 10,000 कह सकता हूँ, 2 गुणे 10,000, 10,000 का वर्गमूल बाहर निकाल दूंगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 बाहर निकलेगा और अंदर फंस के रह जाएगा 2, 100 बाहर निकलेगा और अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। मुझे आई नॉट की वैल्यू चाहिए, तो आप एक काम करिए ना, आई नॉट को यहाँ पर भेज दीजिए, इसको यहाँ पर भेज दीजिए, तो मिलेगा आपको 6 बटे में 100 अंडर रूट 2, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा तो इस तरह से आपका थोड़ा सा सॉल्व मैं यहाँ पे करना चाहूँ बच्चों, तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो आई का जो वैल्यू आएगा बच्चों, यहाँ पे आई का जो वैल्यू आएगा वो 3 बटे में कटा दूंगा, यहाँ पे घटा दो यहाँ पे 2 से, 2 3 6, 2 5 10, तो आई का मान कितना आ जाएगा, आई नॉट का मान 3 बटे में 50 कड़ी में 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। आई नॉट का मान 3 बटे में 50 है ना, इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा चाहे तो और हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल पूछा है बच्चों, स्क्रीन पर मैं सवाल लगाया हुआ हूं, अगला जो पूछा है कलांतर आपको बताना है। अगला जो सवाल पूछा है बच्चों क्या बताया, कलांतर बताना है। तो ये जो चूंकि इसमें सिर्फ एल और आर दिया, यानी कि एल आर परिपथ का ये सवाल है, तो मैं कलांतर का अगर यहाँ पर एक सूत्र लगाऊं, कलांतर जिसे कि मैं tan फाई बोलूंगा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स एल अपॉन में, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है एक्स एल अपॉन में आर, एक्स एल अपॉन में आर। एक्स एल आप जानते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक्सएल को बोलेंगे प्रेरण प्रतिघात, वैल्यू पुट करेंगे मैं, तो tan फाई बराबर आएगा एक्सएल, एक्सएल को जानते हैं, ओमेगा एल मैं यहाँ पे लिखूंगा, और आर जस का प्लस ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा आर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ना, ओमेगा आर की वैल्यू, ओमेगा एल की वैल्यू जो है ये डायरेक्ट आपको बन रहा है कितना, 100 बन रहा है ना, 100 बन रहा है, तो मैं यहाँ पर 100 लिखूंगा, और आर का मान आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए 100, तो कटेगा 1 आएगा, यानी कुल मिलाकर के फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, और आप ये जानते हैं बच्चों कि जो 1 होता है वो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4, tan इनवर्स tan कटेगा, जो आंसर आएगा आपका फाई बराबर वो आएगा पाई बाई 4, एंड दिस इज योर आंसर। कलांतर जो है आपका ये हो जाएगा, कलांतर आपका ये हो जाएगा, बिल्कुल। अब जरा मैं आपको तीसरा थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है औसत शक्ति पूछा है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि औसत शक्ति को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, और P का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है V RMS इंटू I RMS मल्टीप्लाई में cos फाई, ठीक है, ये होता है। V RMS का मतलब क्या हुआ, वोल्टता का, V RMS वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान, IRMS धारा का वर्ग माध्य मूलमान, और cos फाई को कहा जाता है शक्ति क्षय। तो P बराबर में VRMS का मान देखिए ना कितना आएगा, VRMS का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको लिख सकते हैं V नॉट अपॉन रूट 2,
IRMS का मान दिया है क्या? IRMS का मान नहीं दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको लिख सकते हैं I0/√2 इंटू cos फाई की वैल्यू डायरेक्ट आप देख सकते हैं, cos फाई का मान कितना आया यहाँ पे देखिए, फाई का मान π/4, तो π/4 आप लिखेंगे तो P बराबर आएगा V0 का मान देख लीजिए यहाँ पे, V0 का मान आप रखिए यहाँ से कितना है 6 है ना, 6/√2 इंटू में I0 का मान रखिए, I0 का मान अभी निकला है जस्ट 3 अपॉन है ना 50√2 और √2 है ना, कितना बनेगा 50 गुणे 2 बनेगा यानी कि 100 आएगा, और गुणे में cos 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। इसको सॉल्व करके आप देखिए जरा ध्यान से, अगर आप देखें इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इन दोनों का मतलब हो गया 2 और 2 का 100 में गुणा करेंगे 200 आ गया, 18/200। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं वॉट। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.09 वॉट, 0.09 वॉट, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.09 वॉट। तो इस प्रकार से आपका आंसर सोल्यूशन आ जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा फॉर्मूला होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, दो परिपथ होते हैं, एक LCR परिपथ होता है, एक LR परिपथ होता है, तो दोनों में फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर होता है, तो उसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज ये है कि आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, फॉर्मूले में जो सिंबल यूज हो रहा है, जो प्रतीक यूज हो रहा है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और मात्रक वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। बच्चों जो दूसरा सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है, और यहाँ पर एक दिखाया गया एक परिपथ, मैं यहाँ पर चाहूंगा कि उसके मैं बना दूं, तो जरा देखिए यहाँ पे एक 0.1 हेनरी का 0.1 हेनरी का एक यहाँ पे प्रेरकत्व लगाया गया है, और उसके बाद श्रेणी क्रम में एक 40 है क्या, बिल्कुल 40 ओम का एक प्रतिरोध है, 40 ओम का एक प्रतिरोध है। ठीक है, और यहाँ पर एक एमीटर है कह सकते हैं, और नीचे आपका एक प्रेरकत्व है, नीचे एक प्रेरकत्व है, और यहाँ पर वोल्टता का समीकरण दिया हुआ है V बराबर में 200 साइन 300t, साइन 300t। ठीक है, ये दिया हुआ है समीकरण। और मैं जरा सा सवाल पढ़ूं तो इसमें साफ साफ पूछा है कि आप बताइए कि दिए गए विद्युत परिपथ में प्रतिबाधा एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक का मतलब होता है बच्चों धारा का वर्ग माध्य मूल, ये ध्यान रखिएगा, एमीटर का पाठ्यांक मतलब होता है धारा का वर्ग माध्य मूल। तो पहला आपसे पूछा प्रतिबाधा बताइए, Z पूछा है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा है कि एमीटर का पाठ्यांक बताना है, यानी कि धारा बताना है, कौन सा, RMS मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान। एंड थर्ड आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि शक्ति गुणांक बताइए, है ना, शक्ति गुणांक, आपको शक्ति गुणांक बताना है। शक्ति गुणांक का जो संकेत होता है प्यारे बच्चों वो होता है यहाँ पे क्या, cos फाई आपका शक्ति गुणांक होता है। इससे पहले वाले सवाल में जो था उसमें पूछा था, लेकिन क्या पूछा था, उसने पूछा था औसत शक्ति। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पर फिर दोबारा बता देता हूँ। औसत शक्ति को प्रदर्शित करते हैं P, और उसका फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। क्लियर है ना। और ये जो है cos फाई ये है शक्ति गुणांक, ये cos फाई क्या है, शक्ति गुणांक है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपसे सवाल पूछा है। तो मैं यहाँ पर जरा से चाहूं बच्चों तो आपसे 3 सवाल पूछा गया है, और अगर मैं यहाँ पर जरा से चाहूं तो संकेत के साथ मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बच्चों कि जो दिया है L का मान 0.1 हेनरी, R का मान 40 ओम, एंड यहाँ से देख सकते हैं आप तुलना में करूं अगर V बराबर में V0 साइन ओमेगा t, इस तरह से तो जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे, लेकिन V0 की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट। ठीक है, 200 वोल्ट। तो आपसे पहला सवाल पूछा गया कि आप बताइए प्रतिबाधा Z। तो Z का फॉर्मूला आपको पता है XL का स्क्वायर प्लस का जरा देखेंगे मैं यहाँ पे R का स्क्वायर, बिल्कुल R का स्क्वायर। मैंने कहा कि Z जो होता है बच्चों वो क्या होता है V बराबर IR, तो वहां से जो R होता है वही Z है,
तो R बराबर V अपॉन I होता है ना। तो मैं Z की जगह पे Z और R दोनों एक ही है। R जहां पर प्रतिरोध होता है, Z प्रतिबाधा होता है। दोनों काम है बाधा डालना, है ना, रेजिस्ट करना किसी चीज। तो Z बराबर क्या हो जाएगा आपके, R बराबर मतलब V अपॉन I। तो यहाँ पे होगा V अपॉन I, लेकिन यहाँ पर नॉट और नॉट लगाएंगे। क्लियर है ना बच्चों, बिल्कुल क्लियर होगा। XL मैंने कहा कि ये आपका क्या है, ये आपका प्रेरण प्रतिघात है और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। तो मैं यहाँ पर ओमेगा एल का होल स्क्वायर लिखूंगा प्लस आर का स्क्वायर लिखूंगा। बिल्कुल सही है। वी नॉट की वैल्यू में लिखना चाहूँ बच्चों तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 200, ठीक है। और अच्छा, प्रतिबाधा ही पूछा है बच्चों यहाँ पे, प्रतिबाधा ही पूछा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत रास्ता जो चूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्रतिबाधा ही पूछा गया है, तो यहाँ पर वी नॉट अपॉन आई नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे जल्दीबाजी हो जाती है कभी कभी। जेड से ही आपका काम चलेगा। जेड बराबर ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से देखिए ना, ओमेगा की वैल्यू 300 है। तो मैं यहाँ पर 300 लिखूंगा इनटू एल। एल का मान यहाँ पर 0.1 है मेरी, 0.1 का होल स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर की मैं बात करूं तो आर का मान 40 है, 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो z बराबर प्रतिबाधा z बराबर हो जाएगा, इसका गुणा आप करेंगे तो दशमलव पीछे एक अंक है, एक जीरो खत्म हो गया, 30 आएगा, 30 का वर्ग 900 और प्लस का 1600 पहले से ही है। तो मैं z बराबर यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, 1600 और 900 2500 होगा, 2500 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और दिस इंप्लाइज दैट z बराबर में 2500 का वर्गमूल कितना हो गया, 50 हो गया। 2500 का वर्गमूल कितना हो गया, 50 हो गया। और चूंकि प्रतिरोध का मात्रा जिस प्रकार से ओम होता है, इस प्रकार से इसका मात्रा ओम होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 50 ओम लिख दूंगा। मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा बच्चों, 50 ओम लिख दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 50 ओम आपका आंसर हो जाएगा। मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे सोल्यूशन की बात करूं, IRMS जो आपको चाहिए, IRMS बच्चों जो चाहिए, इसका फॉर्मूला तो पता है ना क्या होता है, आई नॉट अपॉन रूट 2 होता है। कितना होता है, आई नॉट अपॉन में रूट 2 होता है। तो आप एक काम करिए ना, यहाँ से आपके पास जेड की तो वैल्यू आ चुकी है, बोलिए यहाँ से जेड की वैल्यू तो आ चुकी है ना। यहाँ पे देखिए जरा, दूसरे की मैं बात करूं, जेड की वैल्यू तो आ चुकी है, कितनी, 50 ओम। और जेड का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, v बराबर आई आर। तो आर इक्वल टू v अपॉन आई, यानी कि v नॉट अपॉन आई नॉट बराबर में 50 यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फाइन। तो अब एक काम करिए ना, आप काम ये करिए कि v नॉट की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, v नॉट की वैल्यू 200, तो मैंने यहाँ पर 200 रख दिया। फिर उसके बाद आई नॉट बराबर 50। तो आई नॉट चाहिए आपको, तो एक काम करिए ना, आई नॉट बराबर आई नॉट को यहाँ पर भेज दीजिए, 50 को यहाँ पर भेज दीजिए, तो 200 बट्टे में 50 हो जाएगा। काटेंगे तो 4 आएगा। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर आ गई। लेकिन आपको आई नॉट तो चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए IRMS चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है कितना, आई नॉट अपॉन में रूट 2। तो ठीक है, आई नॉट की वैल्यू रख दीजिए कितना, 4 अपॉन रूट 2 लिख दीजिए। ऊपर नीचे रूट 2 से अगर मैं गुणा कर दूं तो कितना आएगा बच्चों, 4 रूट 2 ऊपर आएगा, नीचे 2 आएगा, 2 से 4 कट गया, 2 बार में आ गया 2 रूट 2 एम्पियर। IRMS का मतलब होता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और आई नॉट का मतलब होता है धारा का महत्तम मान, आप जिसे कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। cos फाई आपको चाहिए ना, तो बिल्कुल cos फाई का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पे। cos फाई चूंकि यहाँ पर LR परिपथ है, तो cos फाई का फॉर्मूला लगाइए, चूंकि cos फाई बराबर होता है R अपॉन Z। cos फाई जो कि है शक्ति गुणांक, इसका फॉर्मूला था R अपॉन Z। R का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध, Z मतलब हुआ प्रतिबाधा। फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर, तो cos फाई इक्वल टू हो जाएगा R। R का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 40 है। और Z जो कि प्रतिबाधा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल चुका है हम लोगों ने 50, हम लोगों ने निकाला है 50। 0 0 कटेगा, आंसर कितना आएगा, 4/4/5 आएगा, और ये आपका cos फाई की वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चों, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम बात करें तो फिगर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक परिपथ है जो कि LR परिपथ है, और जिसमें L का मान दिया हुआ है 0.1 हेनरी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ L बराबर 0.1 हेनरी, ठीक है। और इसी LR परिपथ में जो प्रतिरोध है वो 40 ओम है, तो R बराबर में हो जाएगा 40 ओम। R बराबर दिया हुआ है 40 ओम। उसके बाद एक समीकरण दिया हुआ है जो कि वोल्टता का समीकरण है, V बराबर 400 साइन 300t, साइन 300t।
ठीक है बच्चों, और जो आपसे सवाल इसमें पूछा गया है वो पूछा गया है, पहला सवाल पूछ रहा है कि धारा का अधिकतम मान बताना है। धारा का अधिकतम मान का मतलब बच्चों ये हुआ। अच्छा मैं जरा यहाँ से अगर कंपेयर करूँ तो कितना आएगा, v बराबर अगर v नॉट साइन ओमेगा टी से मैं कंपेयर करूँ तो आप जानते हैं कि v नॉट की वैल्यू आ जाएगी 400 और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद आपसे पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि आप धारा का अधिकतम मान बताइए। धारा का अधिकतम मान का मतलब होता है बच्चों v नॉट, सॉरी आई नॉट की वैल्यू आपको बतानी है, फाइन। उसके बाद आपसे पूछा गया दूसरा, इसमें जो सवाल पूछा गया है बच्चों, दूसरा आपसे पूछा गया है प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान आपको बताना है। वर्ग माध्य मूल मान का मतलब हुआ कि आपको बताना है IRMS बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चों, इसी में पूछा गया है कि आप वोल्टता और धारा में कलांतर बताना है, यानी कि आपको फाई बताना है। ठीक है, आपको फाई बताना है। ठीक है, इतना तक तो हो गया। मैं आई नॉट की अगर बात करूं बच्चों, तो आपको ये पता है कि जो z बराबर होता है वो होता है अंडर रूट में x है ना, l का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट z के जगह पर आप ये जानते हैं, जैसे v बराबर आई है तो r बराबर v अपॉन आई होता है, तो v अपॉन आई के स्थान पे आप लिखेंगे v नॉट अपॉन आई नॉट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा इतना हो गया। उसके बाद xl बराबर भी आप जानते हैं कि xl बराबर होता है ओमेगा l, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, तो मैं यहाँ पर ओमेगा एल लिख दिया, इसका स्क्वायर बराबर में आर का स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट वी नॉट की वैल्यू कितनी है, तो वी नॉट की वैल्यू है 400 और बट्टे में आई नॉट आपका जस का तस रहेगा। ओमेगा की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ओमेगा की वैल्यू है 300 गुणे में एल, एल की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आर के स्क्वायर की मैं बात करूं बच्चों, तो आर का स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पे 40 का स्क्वायर, 4 चौके 1600। ठीक है, तो यहां से आप जानते हैं कि आपको मिलेगा 400 बट्टे में आई नॉट बराबर में, ये देखिए 30, अगर इसका अगर करेंगे तो लिखिए 900 आएगा, यहाँ पे 16 और 900, 1600 900 2500, यानी कि 50 निकलेगा, 50 निकलेगा आपको यहाँ से 50 निकलेगा। आई को यहाँ पर भेजिए तो आई नॉट बराबर आएगा 400 बट्टे में 50, जिससे क्या आएगा 8 एम्पियर। आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 एम्पियर आ गई, और ये पहला आंसर आपके पास आ गया। उसके बाद चाहिए आपको आई आर एम एस। आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, आई नॉट अपॉन में रूट टू। आई नॉट की वैल्यू तो आ चुकी है ना 8 अपॉन रूट टू हो गया, ऊपर नीचे रूट टू से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 8 घड़ी में 2 बटे में 2 कट करके आएगा 4 रूट 2 एम्पियर, 4 रूट 2 एम्पियर यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा गया है क्या पता करने के लिए, आपको पता करने के लिए कहा गया कि आप फाई बताइए। तो आपको ये पता है बच्चों कि जो फाई होता है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं फाई की, तो फाई आपको चाहिए, तो tan फाई बराबर आपको पता है कि tan फाई बराबर कितना होगा, एक्स एल अपॉन में आर होगा, एक्सएल अपॉन में आर होगा। एक्सएल का मान आपने यहाँ से निकाला होगा, एक्सएल का मान आपने यहाँ से निकाला होगा, तो वो टोटल कितना आया है, टोटल आया आपको 30 मिला है ना बच्चों, 30 मिलेगा एक्सएल का मान। तो एक्सएल का मतलब होता है ओमेगा एल बटे में आर। ओमेगा का मतलब कितना हो गया 300, थोड़ा सा मैं डीपली में कर देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा बेसिक बेस में जाकर के। एल का मान 0.1 है और आर का मान फिर बच्चों कितना है, आर का मान आपके पास है 40। ठीक है, तो ऊपर आएगा 30 बटे नीचे आएगा 40, कट के कितना आएगा 3/4 आएगा। किसका मान आएगा, tan फाई का मान आएगा, तो फाई बराबर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। फाई का मान आएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो बस इतना तक रहने देते हैं और मैं फिर आऊंगा और भी न्यूमेरिकल्स कराने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज जरूर बताइए कमेंट में अपने।
कि क्या आपको प्रॉब्लम है और भी क्या किस किस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।